तो दिल्ली में इस बार का सियासी घमासान बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। जी हां, चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी पहले से ही ताल ठोक रही है। कांग्रेस नेता भी अपना दम लगा रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के समर में उतरने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री और उससे पहले 23 जनवरी से योगी आदित्यनाथ की एंट्री किसके लिए खतरे की घंटी, ये सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली से अपने चुनावी सभा की वो शुरुआत करेंगे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ 1 दर्जन से ज्यादा सभाएं और रोड शो करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियों का आयोजन इसमें यमुना खादर, द्वारका और करकरडूमा में किया जाएगा। हालांकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव सॉफ्ट हिंदुत्व की राह तो पकड़ ही चुका है साहब। इस बार के चुनाव में भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा, हिंदुओं का कौन सगा, किसने ठगा, ये दिखाने की होड़ मची हुई है कि हिंदू वोट जो है हमें मिलेंगे। दिल्ली के दंगल में अब रामायण, रावण और मारीच की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया साहब कि रावण सोने का मृग बनकर आया था। मतलब बीजेपी को बैठा बैठा एक मुद्दा दे दिया गया। बीजेपी वाले कह रहे हैं साहब कि रावण नहीं, मारीच बनकर आया था, सोने का मृग, और हकीकत है मारीच ही आया था। उन्होंने कहा कि पूरी बीजेपी धरने पर बैठी है कि मैंने, या अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। इस बात को लेकर बीजेपी धरना दे रही है। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो राक्षसों की तरह आपको निगल जाएगी। अब इस पर बीजेपी ने केजरीवाल पर सनातन के अपमान का आरोप लगा दिया, रामायण को डिस्टॉर्ट करने का आरोप लगा दिया, केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता दिया, एक्सीडेंटल हिंदू। कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी धर्म के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। इन सब के बीच हिंदुत्व के बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनाव में एंट्री करने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि 28 जनवरी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के उन इलाकों में जनसभाओं की कमान संभालेंगे जो पूर्वांचल बहुल हैं। योगी आदित्यनाथ की 15 जनसभाओं का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की जनसभा हर जिले में एक एक करके आयोजित की जाएंगी। मतलब वैसे चुनावी पंडितों का मानना है कि हर बार की तरह इस बार भी मोदी और योगी जब चुनावी रण में उतरेंगे तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। हालांकि साल की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी थी। याद करिए, उस वक्त पीएम मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा था कि 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी हुई है। आपदा से घिरी हुई है। पीएम मोदी ने कहा था कि देश जानता है साहब कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही मेरा सपना था। इस बार दिल्ली के कई चुनावी मुद्दे हैं जिसके आधार पर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आक्रामक है, जिसमें शीश महल है, यमुना सफाई है, साफ पानी है, सड़कें हैं, प्रदूषण है। ये बड़े मुद्दे हैं, इश्यूज हैं। आयुष्मान योजना को लेकर भी पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला किया था। इसके लिए पीएम मोदी ने कहा था कि वो दिल्ली के बुजुर्गों से माफी मांगते हैं क्योंकि उनकी योजना दिल्ली में लागू नहीं हो सकी। वैसे दिल्ली का चुनावी इतिहास देखें तो यहाँ बीजेपी एकमात्र बार 1993 में सत्ता में आई थी। उसके बाद 1998 में कुर्सी कांग्रेस के हाथ चली गई थी। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भी 26 सालों से बीजेपी विधानसभा में निर्णायक जीत हासिल करने में नाकाम रही है। 26 साल का सूखा इतिहास है ये। इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में पार्टी संभावनाएं देख रही है। दिल्ली चुनाव और पीएम मोदी के दौरे को लेकर एक दिलचस्प संयोग ये भी है कि इस बार महाकुंभ में डुबकी लगाने पीएम मोदी भी जा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कुंभ में जो दौरा होगा अमृत स्नान का, वो 5 फरवरी को प्रस्तावित है। 5 फरवरी, उसी दिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव के वोट डाले जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रयाग से इंद्रप्रस्थ साधने पर बीजेपी की नजर है और ये मोदी का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है।